जय नमोस्तु तर्तं च नन्देयानन्दिमौ चेने नन्दसहा परमितत्पदवीन्दिपौ नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनि ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य पर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। चिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य शुद्ध देशना की जय हो जय हो जय हो। अरे गाथा वही खुल गई कल वाली, जबकि आज तो अगली गाथा का वांछन था। आज गाथा का वांछन होना था पदस्थ पिंडस्थ रूपश्चेत्वम रूप अतीतम जय ध्यान जुक्तम आरति रुद्रम मैं मान तिक्तम तेमालिष्टम हृदय कंठलितम। आज गाथा नंबर 28 लेनी थी। चलो जो भैया गुरुदेव कह रहा है कि इसी गाथा का वांछन करो। क्या कह रहा है कि जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्ध। गुरुदेव कह रहे हैं पहले ये बात तो स्वीकार कर लो कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध हूं, तभी तो तुम पदस्थ पिंडस्थ रूपश्चेत्वम इन ध्यानों को धारण कर पाओगे। पदस्थ ध्यान में किसको ध्याओगे? रूपस्थ ध्यान में किसको ध्याओगे? रूपातीत ध्यान में किसको ध्याओगे? पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत इन चार ध्यानों में किसको ध्याओगे? इन चार ध्यानों में ध्याओगे तो तुम अपने दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध निराकार चैतन्य में भगवान आत्मा को ना। तो भव्य आत्मा जिसका ध्यान तुम्हें धारण करना है, जिसका ध्यान तुम्हें अंतर से अंगीकार करना है, उस सत्ता को पहले जान तो लो। जय दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम, दर्शन से शुद्ध हूँ, ज्ञान से शुद्ध हूँ, चारित्र से शुद्ध हूँ। पहले जो त्रिकाल शुद्ध तुम्हारा निरावरण स्वभाव है, जिसको तुम ध्याओगे, जिसका तुम ध्यान धारण करोगे, पहले उसकी सही पहचान तो कर लो। क्योंकि यदि तुम्हें सही पहचान नहीं हुई, सच्ची पहचान नहीं हुई, तो फिर तुम ध्याओगे किसको? जिसको तुम्हें ध्याना है, जिसका तुम्हें ध्यान करना है, जिसको तुम्हें अपनी धारणा में लेना है, पहले तुम उस स्वभाव को अपने अंतर में देखो तो, उस स्वभाव को अपने अंतर में जानो तो, अंतर में देखो तो, अंतर में जानो तो। ये क्या कह रहे हो भैया? अरे भैया, दर्शन ज्ञान और चारित्र ये आत्मा के वह गुण है, ये आत्मा की वह शक्ति है। यदि ये शक्ति आपने शुद्ध रूप पहचान ली तो बहुत अचूक सिद्धांत है ये
कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा की ऐसी शक्ति है, यदि आपने इसे शुद्ध रूप जान लिया, शुद्ध रूप पहचान लिया, तो फिर आप इस संसार में कहीं भी भ्रमित नहीं हो सकते। इस चतुर्गति संसार में कहीं भी आपका क्या बोलते हैं, पतन नहीं हो सकता। क्यों भैया, क्यों नहीं हो सकता पतन? क्योंकि पतन कराने वाले, जीव को पतन के मार्ग में ले जाने वाले अशुद्ध मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से संयुक्त होकर ये जीव अनंत काल से संसार में जन्म मरण की यात्रा कर रहा है। भाई अनंत संसार का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। और भैया मिथ्या ज्ञान। और भैया मिथ्या चारित्र। अर्थात 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 क्या? पुद्गल में जो अनादिकालीन इस जीव का परावर्तन चल रहा है, संसार की जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में जो एकत अपनत्व कर्तृत्व रूप पूर्ण रूपेण जीव के अंतर धारणा स्थिर हो चुकी है, उस जीव आत्मा को अपनी दृष्टि में भी पुद्गल ही दिखाई दे रहा है, पुद्गल रूप ही अपना दिखाई दे रहा है। उस जीव आत्मा को ज्ञान के सहकार में भी रूपी पदार्थ और उनका वेदन आ रहा है, रस गंध वर्ण रूप वेदन और रूपी पदार्थ दिखाई दे रहा है। और वह जीव उसमें ही एक में रूप से तन में, अर्थात उसकी स्थिरता ही एक में किस पुद्गल पर्याय में हो रही है, अर्थात उसमें ही अज्ञान होने से उसका दुख रूप वेदन कर रहा है, सुख दुख रूप वेदन कर रहा है। और चारित्र ना होने के कारण से भैया अब अज्ञान ही है, सुख दुख रूप वेदन है, तो अब पूर्ण रूपेण तन्मयता अशुद्ध उपयोग में चल रही है, पूर्ण रूपेण एक में हो रहा है, उसमें उसी के मिथ्या रस में निमग्न हो रहा है, पूर्ण रूपेण स्थिर है काय में भैया, चतुर्गति संसार में। स्थिर एक में एक दशा हो रही है इंद्रिय विषयों में, बिल्कुल एकत्र। अब यदि छूटना चाहते हो तो बात करो, यदि अब आप मुक्त होना चाहते हो, यदि आप छूटना चाहते हो तो कहो कि हाँ भैया, हमें दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से शुद्ध अपनी आत्मा को पहचानना है। हम मिथ्या दर्शन से, मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या चारित्र से पूर्ण रूपेण विमुक्त होना चाहते हैं, पूर्ण रूपेण छूटना चाहते हैं, अज्ञान और अज्ञान धारणाओं से पूर्ण रूप से विमुक्त होना चाहते हैं। हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र पूर्ण रूपेण शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। हम उस शुद्धता को स्वयं में पहचानना चाहते हैं। पता है, जीव के पास इस शुद्धता को पहचानने की रुचि नहीं है। भाई जीव के इस शुद्धता को पहचानने की रुचि नहीं है तो फिर काय की रुचि है? जीव के पास अंतर में चलने वाले जो अज्ञान परिणाम है ना, जीव के पास अंतर में चलने वाले जो कर्तव्य परिणाम है ना, जीव के अंतर में चलने वाले जो राग आदि विकारी परिणाम है ना, जीव को इन राग आदि विकारी परिणामों को पहचानने की रुचि तो है, कर्तव्य भाव को पहचानने की रुचि है, भोक्तत्व भाव को पहचानने की रुचि है, अपनत्व ममत्व रूप भाव को पहचानने की रुचि है। लेकिन जीव से कहो कि अपने शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र को तुझे पहचानना है, अपने शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र में स्वरूप को तुझे जानना है, शुद्ध स्वभाव को तुझे पहचानना है। जीव से यदि ऐसा कहो तो इस जीव के पास ऐसे शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र को पहचानने की रुचि ही नहीं। ये ऐसा क्यों कह रहा है आपकी इस जीव को शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र को पहचानने की रुचि नहीं है? ऐसा क्यों कह रहा हो? यदि इस जीव के पास शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र को पहचानने की रुचि नहीं होती तो भैया मोक्ष मार्ग में क्यों लगता? जिनेन्द्र भगवान की देशना क्यों सुनता? भैया देखो अपनी भूमिका पात्रता अनुसार
जिसे आत्म स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, जो मोक्ष मार्ग में लगा है, उस जीव को तो फिर भी रुचि है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग में लगे ही नहीं है, जो अभी ज्ञान विज्ञान को जानते ही नहीं है, जो अभी बाहरी क्रियाओं में लगे हुए हैं, जो अभी लौकिक व्यवहार में उलझे हुए हैं, सामाजिक प्रपंच में उलझे हुए हैं, पुण्य पाप की क्रियाओं में लगे हुए हैं, उन जीवों को तो रंच मात्र भी रुचि नहीं है कि सच्चे श्रद्धान ज्ञान और चारित्र को जानने की, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र को जानने की। अब जो मुमुक्षु हैं, जो आत्मार्थी हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, उन जीव को भी वैसी रुचि नहीं है शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र को जानने की जैसी रुचि होनी चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उन जीवों के अंतर में, उन जीवों के अंतर का ज्ञान, उन जीवों के अंतर की परिणति, वो अज्ञान में एकमेक होके, कर्तव्य में एकमेक होके, इन अशुद्ध वेदन में एकमेक होके ऐसी तन्मय है, अर्थात अज्ञान भाव में ऐसी परिणति लीन हो रही है, अज्ञान भाव में ऐसी परिणति स्थिर हो रही है कि उस अज्ञान भाव के काल में जीव को इस सत्य का बोध ही नहीं आ रहा कि भाई शुद्ध ज्ञान क्या है, शुद्ध ज्ञान कैसा है। परपुद्गल में ऐसा इसका अपनत्व जमा हुआ है, परपुद्गल पर्याय में इतना गहरा एकत्व का संबंध बना हुआ है कि वो इस परपर्याय की परिणमन की जो स्थिरता है उसको, अर्थात स्थिरता अर्थात जो उसके अशुद्ध उपयोग में तन्मयता है, स्थिरता है उस जीव की, वह जीव उस तन्मयता को, उस स्थिरता को तोड़ना ही नहीं चाहता। जीव के अंतर से ऐसी भावना ही उत्पन्न नहीं हो रही कि मुझे इस संसार में जो मेरी अनादिकालीन स्थिरता है, मुझे इस स्थिरता को तोड़ना है, मुझे मिथ्याचारित्र को नष्ट करना है, मुझे मिथ्या, ये सुख दुख का जो मिथ्या वेदन हो रहा है इसको नष्ट करना है। इसके लिए मुझे शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र की पहचान करनी ही होगी। और एक बात तो यह है कि मुझे शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र की पहचान करनी होगी, और दूसरी बात यह है कि अगली गाथा में गुरु महाराज कह रहे हैं, पदस्थ पिंडस्थ रूपश्चेत्वम रूप अतीतम जय ध्यान युक्तम, कि पदस्थ पिंडस्थ रूपातीत आदि ध्यानों के माध्यम से आप अपने निराकार वीतराग परम अतीन्द्रिय स्वभाव को ध्याओ। तो अब जब आपने शुद्ध दर्शन को नहीं जानते, शुद्ध ज्ञान को नहीं जानते, शुद्ध चारित्र को भी नहीं जानते, तो अब आप किसका ध्यान करोगे? क्योंकि जो दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है वो परिपूर्ण शुद्धात्मा, वह परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव, जब आप उसे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध जानते हो तो आप उसका ध्यान करोगे, अर्थात आप उसको ध्याओगे, तो भैया आपके अंतर में निर्मलता प्रकट होगी, आपके अंतर में अपना ज्ञान विज्ञान में ममल पद प्रकट होगा, आपके अंतर में आपका वीतराग ध्रुव अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में जो आपका स्वभाव है वो सुखमय स्वभाव वे उपलब्ध हो जाएगा। अब लेकिन ये जीव उस दर्शन ज्ञान और चारित्र की निर्मलता को ही नहीं जानता, तो बताओ साधना कैसे करेगा? योग ध्यान में क्या क्या साधेगा? क्योंकि ध्यान में या तो श्रद्धान की निर्मलता साधेगा, या तो ज्ञान की निर्मलता साधेगा, या तो चारित्र की निर्मलता साधेगा। अब वो ज्ञान शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र से जब वो विहीन है, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में अपनी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता का बोध ही जब उसे नहीं आ रहा, जब मैं शुद्ध परिपूर्ण तिंकोत्कीर्ण आत्मा हूं, जब ये उसे भान ही नहीं आ रहा, तब वो क्या साधेगा, क्या काय का ध्यान करेगा? किसको ध्याएगा वो? बताओ, आप खुद बताओ कि किसको ध्याओगे आप? आपको अपने दर्शन का बोध नहीं, आपको आपके ज्ञान का बोध नहीं, आपको आपके चारित्र का बोध नहीं, आप किसको ध्याओगे? भगवान किसको ध्याओगे? आंख बंद करके कोई मूर्ति का ध्यान तो करना नहीं है कि भैया शरीर रूप मूर्ति बैठी हुई इसका ध्यान कर रहे हो। कोई आकार लाल पीला काला हरा गुलाबी इन रूप रंग को तो ध्याना नहीं है। पुद्गल आकार आकृति का तो ध्यान धारण करना नहीं है, क्योंकि पुद्गल आकार आकृति तो जीव के चित्त में अभी भी झूल रही है। पुद्गल आकार आकृति तो जीव के चित्त में हल पर झूल रही है।
इन पुद्गल आकार आकृति में तो इस जीव का चित्त अनंत काल से है। उस पुद्गल आकार आकृति के लिए ध्यान करना थोड़ी पड़ रहा। जीव तो आत्म रौद्र ध्यान से हर समय संयुक्त है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव आत्म रौद्र ध्यान से हर पल संयुक्त है। भाई आत्म रौद्र ध्यान से हर पल संयुक्त क्यों है? क्योंकि उसे अपने आत्मा का स्मरण, प्रतीति, बोध, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र कुछ भी नहीं है। जब वो अपने दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से हीन है तो वो क्या करेगा? धर्म ध्यान तो कर ही नहीं सकता। अब धर्म ध्यान नहीं कर सकता तो निरंतर आत्मरोध ध्यान में संलग्न है वो जी। इसलिए तो कहते हैं भैया पहले शुद्धात्मा की अनुभूति कर लो। इसलिए तो कहते हैं कि पहले ज्ञायक स्वभाव का अनुभव कर लो। इसलिए तो कहते हैं एक बार शुद्धात्म स्वभाव की श्रद्धा उपलब्ध कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की श्रद्धा प्रकट करने के बाद ही आत्मरोध ध्यान छूट सकते। ऐसे वीतराग पद ममल स्वभाव की अपने आत्मा की अनुभूति होने के बाद ही ये आत्मरोध ध्यान छूट सकते हैं। चतुर्गति संसार की यात्रा छूट सकती है यदि अपने शुद्धात्म स्वभाव का सहकार नहीं हुआ, अपने शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा नहीं हुई तो तीन काल में भी आत्मरोध ध्यान का अभाव होने वाला नहीं। चाहे तुम कितनी ऊंची शुभ क्रियाएं कर लो, चाहे तुम कितना ही श्रेष्ठ शुभ परिणाम रख कर लो, लेकिन आत्मरोध ध्यान एक समय के लिए भी नहीं छूटेगा। भाई क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि आत्मरोध ध्यान जब छूटता है जब जीव के अंतर में धर्म ध्यान की ज्योति जलती है, आत्म ध्यान की ज्योति जलती है। और आत्म ध्यान की, धर्म ध्यान की ज्योति जीव के अंतर में, जीव की आत्मा में उस पल जल सकती है, उस समय जल सकती है जब जीव वास्तविक चेतन लक्षण में अपने स्वभाव को अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मलता को जानता हो। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मलता को अपने अंतर में पहचानता हो। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की जो उसके अंतर में निर्मलता है, उस निर्मलता को अपने अंतर में बहुत गहराई से पहचानता हो कि हाँ ये दर्शन है, ये शुद्ध दर्शन है, ये शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध आचरण है। ऐसा अपने अंतर में अपने ही दर्शन ज्ञान को पहचानता शुद्धता से। और भी इससे क्या अतिशय होगा? यदि अपने दर्शन को देखो, यदि तुम अपनी श्रद्धा की शुद्धि को जानते हो, यदि तुम अपनी दर्शन की निर्मलता को जानते हो, तो फिर तुम आदर्शन में अर्थात मिथ्या दर्शन का पोषण नहीं करोगे। एक उदाहरण जैसे कि तुम वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज का स्वरूप जानते हो। वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज के स्वभाव को तुम जानते हो, उनके अंतर और व्यवहार स्वरूप को जानते हो, उनके अंतर और व्यवहार में होने वाले पूर्ण शुद्ध आचरण को तुम परिचित हो, तुम्हें श्रद्धा है। काहे कि भैया जैसे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज का अंतर चारित्र है और बाहिरंग चारित्र है, उन दोनों को तुम यथार्थ रूप से जानते हो। अब तुम्हारे सामने कोई कुलिंगी आ जाए, दिगंबर वेश धारण करके नग्न अवस्था में खड़ा हो जाए, साधु मुद्रा को, साधु बाहर से साधु पद को धारण करके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, यदि तुम वीतरागी भावलिंगी साधु का स्वरूप जानते हो तो उसको देखने के बाद, उसकी चर्या को देखने के बाद, उसकी दशा को देखने के बाद आप उसे अपना गुरु स्वीकार नहीं कर सकते, या आप उसे अपने लिए वंदनीय स्वीकार नहीं कर सकते। आप आपको आपके हृदय में उसके प्रति 1% भी श्रद्धान का भाव नहीं उमड़ सकता। आपकी आस्था उसकी ओर नहीं जा सकती। भाई क्यों नहीं जाएगी? आप ये बताओ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आप वीतरागी दिगंबर भावलिंगी जो संत हैं, जो आगम में साधु का स्वरूप कहा है, आप उस साधु के स्वभाव से परिचित हो। क्योंकि मोक्ष मार्ग जीव की बात है, यहाँ दर्शन की जो शुद्धि जानता है उसकी बात है। अब भैया अब साधारण जीव से ये कहोगे तो अरे भैया सर झुकाने में क्या जा रहा है, अरे भैया ये करने में क्या जा रहा है, अरे तो जहाँ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की तो बात ही नहीं है। मैं शुद्धि जानने वालों की चर्चा कर रहा हूँ। जब मैं शुद्धि जानने वालों की चर्चा कर रहा हूँ तो जो श्रद्धान की शुद्धि को जानते हैं, दर्शन की शुद्धि को जानते हैं, जो दर्शन की शुद्धि को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि यदि मैंने 1% भी यहाँ श्रद्धा दी तो मेरा दर्शन अशुद्ध हो जाएगा। उदाहरण दिया है मैंने, भाई किस लिए उदाहरण दिया है?
कि दर्शन की शुद्धि को जीव कैसे जानता है। तो उदाहरण से घटाया है कि भैया यदि मैंने 1% भी श्रद्धा दी इनकी ओर, 1% भी यदि मेरा रुझान इनकी ओर गया, एक समय भी यदि मैंने उन्हें गुरु स्वीकार करा, यदि मैंने परम गुरु वीतरागी भावलिंगी संत स्वीकार कर इनकी ओर आस्था दी, तो मेरा श्रद्धान मलिन हो जाएगा। तो दर्शन की शुद्धि जानने वाला जीव, श्रद्धान की शुद्धि जानने वाला जीव एक समय के लिए भी अदेव, मिथ्यादेव, कुदेव, मिथ्या धर्म, अगुरु, इनको एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं करता, एक सेकंड के लिए भी इन्हें स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता भैया? क्योंकि वो अपने दर्शन की शुद्धि को जानता है। अब आ जाओ अंतर में, अब आ जाओ अंतर में। जिस व्यवहार में वो अदेव, कुदेव, मिथ्यादेव को स्वीकार नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके श्रद्धान में दोष ना लग जाए। आप ऐसे ही अंतर में आ जाओ। जैसे व्यवहार में ऐसी सुरक्षा होती है कि दर्शन की शुद्धि को जानने वाला, दृष्टि की शुद्धि को जानने वाला एक समय के लिए भी मिथ्यादेव, कुदेव, अदेव आदि को एक समय के लिए भी अपनी श्रद्धा नहीं देता, वैसे ही भव्य आत्मा जैसे व्यवहार में सुरक्षा होती है, जैसे व्यवहार में इतना दृढ़ संकल्प, जिन भगवान के वचनों में वस्तु स्वरूप में इतना दृढ़ संकल्प और निष्ठावान रहता है ये भव्य आत्मा, भव्य जीव, वैसे ही अंतर में आ जाओ। जैसे बाहर में निष्ठा है वैसे ही अंतर में आ जाओ। भैया वो अपने दर्शन की शुद्धि को जैसे बाहर में पहचानता है वैसे अंतर में पहचानता है। क्या? एक समय के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी ये पर्याय परिणमन जो चल रहा है, ये अशुद्ध भाव धाराएं जो चल रही हैं, ये नाना प्रकार की विभ्रम आदि जाति के जो परिणाम चल रहे हैं, वे इन परिणामों को, इन परिणमन को, इन विकृत अवस्थाओं को एक समय के लिए भी स्वीकार नहीं करता दर्शन की शुद्धि को जानने वाला। ये स्वीकार नहीं करता, इसका अर्थ ये है वे स्वच्छंदी होकर राग, देश, मोह, कर्तृत्व, कसाय आदि के परिणाम करता है और राग आदि का पोषण करता है और कह देता है कि मैं ये नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं। स्वीकार नहीं करता अर्थात दर्शन की शुद्धि जानने वाला जीव इन्हें स्वीकार नहीं करता, अर्थात वह दर्शन की शुद्धि को जानने वाला वह जीव इन परिणामों के, इन परिणमन के काल में जागृत रहता है, होश में रहता है, अर्थात वो इन परिणतियों को, इन परिणामों को मेरा स्वभाव है ऐसा स्वीकार ही नहीं करता। अर्थात वह अपनी पात्रता भूमिका अनुसार, स्वच्छंदी की बात नहीं कर रहा है, अपनी पात्रता भूमिका के अनुसार इनसे विरक्त रहता है, स्वीकारता ही नहीं, स्वीकारता ही नहीं है, स्वीकारता ही नहीं है इन्हें। क्यों नहीं स्वीकारता भैया? क्योंकि वह दर्शन की शुद्धि जानता है, वह श्रद्धा की शुद्धि जानता है। यदि वह श्रद्धा की शुद्धि को जानते हुए यदि वो इस असत्य रूप पर्याय परिणमन को स्वीकार कर ले, तो वो जानता है कि इस असत्य रूप पर्याय परिणमन को स्वीकार करने से, झूठे मद में रत होने से, इन अदेव आदि, कुदेव आदि की मानता में उलझने से, इन नाना प्रकार के विभ्रम ज्ञान में उलझने से मेरा श्रद्धान मलिन होता है। जहां श्रद्धान मलिन होता है वो इस स्थान पे बैठता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत गंभीर चर्चा है और बहुत गंभीर लोगों के लिए। कि दर्शन की शुद्धि को जानने वाला भव्य आत्मा, श्रद्धान की शुद्धि को जानने वाला भव्य आत्मा, आश्रद्धान नामक जो कणिकाएं हैं, आश्रद्धान नामक जो दोष है, उन आश्रद्धान नामक दोषों के पास, अपने आसपास फटकने भी नहीं देता, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। बाहर से भी सुरक्षा रखता है और अंतर से भी सुरक्षा रखता है। ऐसे ही आगे बढ़ो। ज्ञान की शुद्धि को जो जानता है, यहां देखो तो गुरु महाराज तीनों की शुद्धि कह रहा है, दर्शन की शुद्धि को पहचानता है, फिर ज्ञान की शुद्धि को भी पहचानता है। भाई मैं तो ज्ञान से शुद्ध हूं, मेरा स्वभाव तो आकर्ता भोक्ता है, मेरा वेदन तो अतीन्द्रिय आत्मा में रत रहना है, मेरा स्वरूप तो ज्ञान विज्ञान में है, मैं तो विज्ञान घन चेतन स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो विज्ञान घन चेतन स्वरूप आत्मा हूं, मुझ में तो मेरी ज्ञान ज्योति जल रही है, मुझ में तो मेरी दर्शन की ज्योति जल रही है, मुझ में तो मेरा ही अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है, मुझ में तो मेरा ही ज्ञायक स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है, मैं तो दर्शन ज्ञान में हूं, दर्शन ज्ञान में मेरा स्वभाव है।
ऐसा ऐसा उसके ज्ञान में ज्ञान की शुद्धि को जानने वाला जानता है कि ज्ञायक भाव मेरा स्वभाव है, निर्लिप्त मेरा स्वभाव है। ये कर्तृत्व भोक्तत्व में जो शल्य चिंताएं आ रही हैं, ये मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो वो ज्ञान की शुद्धि को जानने वाला एक पल के लिए भी इन विकारी भाव से जुड़ता नहीं। ज्ञान की शुद्धि को जानने वाला इन भाव से जुड़ता नहीं। भाई जो चारित्र की शुद्धि को पहचानता है वो, अरे भैया उसकी बात तो अद्भुत है, उसकी बात तो निराली है। वो इन परिणामों में एक समय के लिए स्थिर नहीं होता, बाहर की विकृत अवस्थाओं में एक समय के लिए स्थिर नहीं होता। अर्थात वो इस राग को, द्वेष को, कसाय को, मोह की परिणतियों को, इन परिणतियों को अपने में स्वीकार भी नहीं करता, इनसे जुड़ता भी नहीं है, ये बात तो अलग है। अरे भगवान जी, मानता नहीं करता, जुड़ता नहीं, ये बात तो अलग है। अरे बल्कि अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहता है, अपनी ज्ञायक चेतना में स्थिर रहता है, अपनी ध्रुव चेतना में स्थिर रहता है। वह अपनी दृष्टि की स्थिरता को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता। चारित्र की शुद्धि को जानने वाला अपनी स्थिरता को बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो अपने आत्म ध्यान को बिल्कुल नहीं छोड़ता। भाई छूटता ही नहीं है उससे। क्यों? क्योंकि वो चारित्र की निर्मलता को जानता है ना। तो भैया अपनी भूमिका में अपन अभी तो भैया अपनी भूमिका में अपन सिर्फ श्रद्धान की निर्मलता को जान सकते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि अपनी भूमिका में अभी अपन श्रद्धान की निर्मलता को ही जान सकते हैं, लेकिन भव्य आत्मा श्रद्धान की निर्मलता को अपन गहराई से पहचान सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन भव्य आत्मा ज्ञान और चारित्र की निर्मलता को, ज्ञान और चारित्र की निर्मलता को अभी अभी अपने को इस भूमिका में यथार्थ रूप से जानना तो पड़ेगा। क्यों भैया, क्यों जानना पड़ेगा? जब श्रद्धान की भूमिका है, श्रद्धान की निर्मलता को अपन बहुत गहराई से पहचान सकते हैं, तो अभी ज्ञान और चारित्र की भूमिका को, अर्थात ज्ञान और चारित्र को इस समय जानने की क्या जरूरत है? ज्ञान और चारित्र की शुद्धि जानने की क्या जरूरत है भैया? अनिवार्यता ये है, आवश्यकता ये है कि यदि तुम ज्ञान और चारित्र की निर्मलता को नहीं जानोगे तो तुम्हारा श्रद्धान भी निर्मल नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों श्रद्धान भी निर्मल नहीं होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आत्मा के अनंत गुण एक साथ विकास करते हैं, आत्मा की अनंत शक्तियां एक साथ विकास करती हैं। जिस समय तुम दर्शन की शुद्धि को जान रहे हो, उस समय ज्ञान और चारित्र भी निर्मल रूप परिणमित हो रहा है। अब वो जिस रूप निर्मल परिणमित हो रहा है, उस रूप तुम उन्हें देख नहीं पा रहा है, उस रूप तुम उन्हें जान नहीं पा रहा है, उस रूप तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, ये बात अलग है। लेकिन आत्मा के अनंत गुण एक साथ विकास करते हैं, आत्मा की अनंत शक्तियां एक साथ विकसित होती हैं, आत्मा का अनंत वैभव एक साथ उछलता है। जब तुम भेद रूप भी श्रद्धा की शुद्धि को जान रहे हो, लेकिन जब तुम श्रद्धा में अभेद हो रहे हो, उस समय ज्ञान और चारित्र भी परिणमित हो रहा है। उस समय तुम्हारा ज्ञान भी स्वभाव रूप हो रहा है, उस समय तुम्हारी एकाग्रता रूप, तुम्हारा आत्मा का आनंद जो तुम्हें आ रहा है, आत्मिक जो रस आ रहा है, वो तुम्हारा चारित्र का ही तो वेदन है। वो आत्मा का ज्ञान में चारित्र ही तो है। तो भाई आप क्या कहना चाह रहे हो? जब आप इस समय आपकी भूमिका सम्यक ज्ञान की है नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। आपकी भूमिका सम्यक चारित्र की है या नहीं, है मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप ज्ञान और चारित्र की शुद्धि को पहचानो तो कि ज्ञान और चारित्र की शुद्धि है क्या, और दर्शन ज्ञान चारित्र से तीनों से शुद्ध आत्मा का स्वभाव है कैसा अद्भुत, ये अतीन्द्रिय, ये आत्मा, ये दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध, ये परमात्मा है कैसा अद्भुत, कैसा अतीन्द्रिय, कैसा अनंत ज्ञान में सुशोभित, ये कैसा प्रकाशवान स्वभाव है। एक बार इसे अंतर से, अंतर वैभव से पहचानो तो, पहचान तो करो इसकी। भाई पहचान करने से क्या होगा? अरे भव्य आत्मा, यदि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है, इस आत्मा की अंतर में पहचान कर लोगे, दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है, यदि इस चैतन्य में स्वभाव के अपने अंतर में जान लोगे, तो भी क्या होगा? तो तुम्हें जो अपना परिपूर्ण ठोस स्वभाव है, जो तुम्हारा अपना परिपूर्ण जो ज्ञायक स्वभाव है, वो तुम्हारी दृष्टि में झलकने लगेगा। जब तक आप इन तीनों शुद्धता को एक साथ नहीं जानते,
मुझे बहुत कठिन विषय लग रहा है, अभी तो भाई श्रद्धा करना ही बहुत मुश्किल लग रही है। मैंने अपनी बात को बीच में रोक के आप लोगों का प्रश्न बीच में रख दिया। भैया अभी तो श्रद्धा ही करना बहुत कठिन है इस पंचम काल में। अभी तो आपने जो दर्शन की शुद्धि का जो स्वरूप बताया था, वो दर्शन की शुद्धि को उपलब्ध करना ही बहुत कठिन है। भैया जो मैंने दर्शन की शुद्धि का स्वरूप बताया था, उस दर्शन की शुद्धि को उपलब्ध वो ही कर सकता है, वो ही करेगा जिसे ज्ञान और चारित्र की शुद्धि जानने में आए। अब ये नया सिद्धांत कह रहे हो आप? हाँ, क्योंकि जो ज्ञान और चारित्र को शुद्ध जान के उन्हें ग्रहण करना चाहेगा, वो ही तो दर्शन की निर्मलता करेगा। जो अभेद ज्ञान चारित्र को अपने अंतर में पहचानना चाहेगा, वो ही तो दर्शन की निर्मलता करेगा। अच्छा बताओ, दर्शन की निर्मलता क्यों कर रहा है जी? आप दर्शन की निर्मलता क्यों कर रहे हो? कि भैया हमारा श्रद्धांत शुद्ध होगा। श्रद्धांत शुद्ध होगा तो क्या करोगे? भैया ज्ञायक स्वरूप में आचरण होगा, बस। त्रिकाली मात्र रह जाएंगे, शुद्ध मात्र रह जाएंगे, शुद्धता मात्र बरतेगी, शुद्धता मात्र जानने में आएगी, शुद्धता मात्र अनुभव में आएगी, भीतराग पद मात्र सुशोभित होगा। दर्शन ज्ञान चारित्र में अपना पूर्ण केवल ज्ञान अरिहंत सिद्ध अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, या अपने आत्मा का परम आनंद, अतीन्द्रिय आत्मा का जो अपना आनंद है, वो पूर्ण प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान का सूर्य उदित हो जाएगा। तो भैया लक्ष्य तो वो ही है ना, लक्ष्यभूत तो अपना स्वभाव ही है ना, इसलिए दर्शन की निर्मलता कर रहे हो ना, कि लक्ष्यभूत अपना स्वभाव है। तो भैया जो दर्शन की निर्मलता में लक्ष्यभूत अपना स्वभाव है, वही तो ज्ञान और चारित्रमय है, वही तो ज्ञान और चारित्र से परिपूर्ण है। तुम एक बार अंतर हृदय से इस दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को जान के एक बार अंतर हृदय से अंतर रूप में, अंतर आत्मा में एक बार इस शुद्ध स्वभाव को पूर्ण रूपेण अंगीकार क्यों नहीं कर लेते? एक बार तुम दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को जान क्यों नहीं लेते? अब यहां कोई जीव भव्य जीव प्रश्न कर सकता है कि भैया ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को जानने से आप तो बहुत बहुत कठिन बात बता रहे हो, आप तो बहुत मुश्किल बात बता रहे हो कि अभी लौकिक व्यवहार में हम रह रहे हैं, लौकिक व्यवहार में हमारा जीवन है। अब आपने जो दर्शन का स्वरूप बताया कि व्यवहार में कुलिंगी द्रवलिंगियों के सामने उसका श्रद्धा का भाव ही नहीं आता। अब वो इतना दृढ़चित रहता है, इतना अडोल रहता है, इतना अकंप रहता है। भैया अभी लौकिक व्यवहार में, लौकिक मान्यताओं में तो अभी हम इतने दृढ़ ही नहीं रह पाते, इतने निष्ठावंत ही नहीं रह पाते। आपने तो जो व्यवहार स्वरूप कहा है, वो व्यवहार स्वरूप में ही हम दृढ़ नहीं हो पा रहे। फिर आप जब हम व्यवहार में इतना शंका में दशा है, यदि आप अंतर में कहते हो शुद्ध हो, मुक्त हो, ध्रुव हो, त्रिकाली हो, राग में नहीं बहता, कर्तव्य में नहीं बहता, यदि आप ये कहते हो तो फिर भी एक घड़ी स्वीकार हो जाता है, ये निश्चित हो, फिर भी एक घड़ी स्वीकार हो जाता हमें कि हाँ भैया बिल्कुल, हाँ मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो मुक्त हूं, मैं तो चैतन्यमय हूं, ये निश्चय तो भैया फिर भी स्वीकार हो जाता है। इस निश्चय की स्वीकारता में हमें फिर भी शायद द्वंद्व ना होता। लेकिन आप जो व्यवहार की कह रहे हो भैया बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, दर्शन की शुद्धि को जानने वाला बिल्कुल भी व्यवहार में जरा सा भी नहीं झुकता, अर्थात जरा सा भी आगुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं जाता, जरा सा भी मिथ्या देवों के प्रति श्रद्धा नहीं जाता, जरा सा भी आगुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं जाता, मात्र वीतराग साधु, परम साधु, ज्ञानी पुरुषों को ही देखता है। हम निश्चय अकेला कह देते तो भी हम स्वीकार कर लेते। यहाँ पर वैसे ध्रुव सत्य ही स्वीकारता में आता है, पर्याय परिणमन स्वीकारता में नहीं आती। आप यदि ये कह देते तो भी हम स्वीकार कर लेते, लेकिन आप इतनी कड़क भाषा में व्यवहार भी कह रहे हो, मतलब व्यवहार भी आप इतना कड़क कह रहे हो कि उसके अंतर में जरा सा प्रभावितपना नहीं आता इनके प्रति, जरा सी आस्था नहीं जाती इनके प्रति। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमें तो जरा में प्रभावितपना आ जाता है। तो भैया आप अभी दर्शन की निर्मलता को नहीं जानते, आप में प्रभावितपना आता है इसलिए कि आप दर्शन की निर्मलता को नहीं जानते, आप में प्रभावितपना आता है इसलिए कि आप श्रद्धा की निर्मलता को नहीं जानते। तो भैया मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, हम ऐसी जो श्रद्धा कर रहे हैं वो अभी आपकी श्रद्धा
आप अभी निश्चय को जो पकड़ रहे हो, जो निश्चय से आप अभी तत्व की श्रद्धा कर रहे हो, वो आपकी निष्ठा अभी इतनी परिपक्व नहीं है। अभी आप दर्शन शुद्धि के सारे पहलुओं को नहीं जानते। अभी आप दर्शन शुद्धि को मात्र एक एक अंग से पकड़े हुए हो, निश्चय से पकड़े हुए हो, निश्चय में पकड़े हुए हो, और निश्चय में पकड़ के अब आप स्वभाव में डूबे तो नहीं हो। आप निश्चय को पकड़ के आप स्वभाव में डूबे तो नहीं हो। अभी आप व्यवहार में हो, लौकिक जीवन में हो, जिन आगम के ज्ञाता हो, जिन्हें भगवान के वचनों के श्रद्धान को जानते हो। अब इसके बाद भी यदि आप आगुरु के सामने झुकते हो, अर्थात आगुरुओं की श्रद्धा करते हो, आगुरुओं की भक्ति करते हो, आगुरुओं को अपने अंतर में स्थान देते हो, मिथ्यादेव कुदेव अदेव की अपने अंतर में आस्था देते हो, तो इसका सीधा सा उनकी निंदा करने की बात नहीं कर रहा है, उनकी बुराई करने की बात नहीं कर रहा है, उनका खंडन करने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन आप उनसे प्रभावित होते हो लोक मूर्ता के कारण या किसी भी कारण से, तो आपके अंतर में आपका ही मोक्ष मार्ग जो है वो शंका में है। आप अपने मोक्ष मार्ग में दृढ़ नहीं। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि आप जिन वचन सुन रहे हो, आपको आत्मा की श्रद्धा है, ये अलग बात है, लेकिन अभी आप अपने मोक्ष मार्ग की साधना में दृढ़ नहीं हो। आप अपने दर्शन की निर्मलता की साधना में दृढ़ नहीं हो, आप अपने मोक्ष मार्ग की आराधना में दृढ़ नहीं हो। इस कारण से आपको महाप्रभावित पना आए बिना नहीं रहे। यह है सिद्धांत भैया, यह है सिद्धांत कि आपको महाप्रभावित पना आए बिना नहीं रहेगा। क्यों? आपको यही शंका आएगी, हम ये नहीं करें तो क्या करें, हम ये नहीं करें तो या क्या करें, रहना तो हमें समाज के बीच में, क्रिया तो हमें समाज के बीच में करना। आपको लौकिक पक्ष दिखाई देंगे, आपको सामाजिक पक्ष दिखाई देंगे, आपको अज्ञानता के पक्ष दिखाई देंगे, आपको राग के पक्ष दिखाई देंगे, आपको पूरा जगत पसारा दिखाई दे जाएगा, लेकिन आपको अपने दर्शन की शुद्धि दिखाई नहीं देगी। कि मेरा दर्शन मलिन हुआ मतलब समझ लो मेरी सारी संपदा लुट गई। भाई मजबूरी बात अलग है, मजबूरी मोक्ष मार्ग की कोई मजबूरी होती नहीं, लेकिन फिर भी बाहर में क्या बोलते हैं, सामाजिक विवाद उत्पन्न ना हो, इस निमित्त से यदि कुछ फिर भक्ति नहीं होती, फिर बहुमान नहीं होता, फिर श्रद्धा नहीं होती, फिर मात्र दिखावा हो तो वो भी छूट आगम में नहीं है। वो भी पंचम काल की इस व्यवस्था के कारण यदि समाज में अपवाद की स्थिति बने तो यदि व्यवहार हो जाए, यदि व्यवहार मतलब क्रिया हो जाए तो बात अलग है, कोई सी क्रिया घट जाए तो बात अलग है, लेकिन उसमें रुचि, उत्साह, उमंग, श्रद्धा, आस्था, विश्वास हो तो दर्शन की अशुद्धि जान। अब भाई ये विषय कहाँ से निकल आया, मैं क्या विषय ले रहा था, मैं ये विषय ले रहा था कि जो दर्शन की शुद्धि को जानता है वो ऐसी गहराई को भी जानता है, जो दर्शन की शुद्धि को पहचानता है वो ऐसी पूर्ण गहराई को भी जानता है। ऐसे ही भैया दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की जो निर्मलता को जानते हैं वो पूर्ण गहराई को पहचानते हैं कि मेरा आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, मेरा आत्मा तो त्रिकाल निरावरण है, मेरा आत्मा तो त्रिकाल बिल्कुल शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा है। वो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि को जानने वाला ज्ञानी जीव, वे ज्ञानी जीव मिथ्यात रागादि असत्यम च तिक्तम, मिथ्यात को, राग आदि दोषों को और असत्य को तो ऐसे त्याग देता है जैसे कि कोई कुछ है ही नहीं, असत्य जान के त्याग देता है। भैया राग आदि परिणतियों को और मिथ्यात को असत्य जान के छोड़ना किसकी बस की है? जो दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धता को जानता। क्योंकि राग की परिणतियां बहुत रसीली हैं, जब ये ज्ञान के सामने से निकलती हैं तो ज्ञान इनमें एक में होके भिन्न लगता है। मोह की परिणतियां बहुत रसीली हैं, अनादिकाल से जीव के इस मोह के संस्कार हैं। जब मोह का परिणमन सामने से निकलता है, जब राग का परिणमन सामने से निकलता है, जब अपनत्व का परिणमन सामने से निकलता है, जब ममत्व का परिणमन सामने से निकलता है, जब भोग उपभोग के, पुद्गल के भोग उपभोग के निमित्त सामने होते हैं, काम विलास पुण्य के संयोग, ये निमित्त, जब ये चारों तरफ ये अज्ञान धारणाएं एक साथ परिवर्तित हो रही होती है, कर्मों के उदय से पूरे निमित्त संयोग सारे अपने आसपास घूम रहे होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये सारे संस्कार, ये अभी सब सारे संस्कार हैं जीव के पास। जब ये सारे संस्कार जीव के सामने घूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, तो वे जीव अभी इन सारे दोषों से संयुक्त है, पर्याय में, स्वभाव से नहीं, पर्याय में सारे दोष हैं अभी जीव के पास।
भैया अब जब ये सारे विकारी भाव चल रहे हैं, देखो गुरु महाराज तो खुद कह रहे हैं राग आदि परिणाम चल रहे हैं भैया, राग और द्वेष की परिणतियां चल रही हैं, मतलब कसाय चल रही है। मिथ्यात कह रहा है, मिथ्यात मिथ्यात का परिणमन चल रहा है सामने से। अब बताओ, मिथ्यात का परिणमन मतलब पूरा अज्ञानी समाज मिथ्यात का पोषण कर रहा है, और राग आदि द्वेष आदि की पर्याय सामने से निकल रही हैं। राग आदि द्वेष आदि का परिणमन सामने से निकल रहा है, पूरा राग आदि द्वेष आदि का परिणमन सामने से निकल रहा है। मिथ्या क्रियाओं को, आडंबर को रचने वाले ये द्रवलिंगी निकल रहे हैं, समझो राग आदि विषय के भोग निकल रहे हैं सामने से। लेकिन वो दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि जानने वाले जीव को कैसे प्रतीत हो रहा है भैया? रसीले नहीं लग रहा है, अपने नहीं लग रहा है, असत्य लग रहा है। असत्य की ओए भगवान, ये कैसा अनाचार हो रहा है। अंतर से बोध हो रहा है कि ये कैसी अनीति हो रही है, संसार किस ओर बह रहा है, ये अज्ञानी समाज किस ओर जा रहा है, ये भ्रम भ्रांति में उलझा हुआ ये जीव कहाँ रत हो रहा है, ये मोह माया के प्रपंच में लगा हुआ ये अज्ञानी समाज कहाँ भ्रमित हो रहा है। उस आत्मा को अंतर से बोध हो रहा है, अंतर से जागृति आ रही कि हो ये सब तो असत्य है, ये सब तो असत्य है, ये दिखने वाला सब कुछ तो असत्य है। तिक्तम, वे इन्हें असत्य जान के, इनको माया जान के, इनको विभ्रम जान के, तिक्तम इनका त्याग कर रहा है, इनको छोड़ रहा है। जब वो इन आसक्तियों को छोड़ रहा है, राग को छोड़ रहा है, मिथ्या परिणतियों को छोड़ रहा है, तो उस जीव के अंतर में ते मालदिष्टम, अपने अंतर गुणों की माला दिखाई दे रही है। हृदय कंट्रोलितम, अपने आत्म गुणों की माला दिखाई दे रही है कि अहो मेरा आत्मा तो ऐसा रत्नात्रयमय है। अब उसे अपने आत्म गुणों के, अपने दर्शन ज्ञान में चारित्र की माला दिखाई दे रही है, क्योंकि शुद्धि को जाना है ना उसने, अपने आत्म गुणों की शुद्धि को पहचाना है ना उसने, आत्म गुणों की शुद्धि को अंतर में अनुभव किया है ना उसने, कि आत्म गुणों की शुद्धि को जानने के कारण से, दर्शन ज्ञान की शुद्धि को जानने के कारण से उसे राग की पर्याय, रसीली पर्याय, मोह की रसीली पर्याय, कर्तव्य भोक्तत्व की रसीली पर्याय, मिथ्यात रूप परिणाम, ये सारे परिणाम असत्य भाषित हो रहे हैं, और वे असत्य परिणामों को छोड़ रहा है, उनमें रत नहीं हो रहा, उन्हें छोड़ रहा है, उनमें लीन नहीं हो रहा, उनमें चिपट नहीं रहा, उन्हें तिक्तम, उन्हें छोड़ रहा है, उनको अपनी दृष्टि से अलग कर रहा है। और उसकी दृष्टि में ये विकार ना दिखने से, अर्थात दृष्टि इन विकारों पे ना होने से, भैया उसकी दृष्टि में ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, उसकी दृष्टि में अपना रत्नात्रय में स्वरूप झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी रत्नात्रय में सत्ता जानने में आ रही है, अपना ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अपना गायक स्वरूप जानने में आ रहा है, अपने आत्मा परमात्मा, अपने इस चेतन में भगवान आत्मा का बोध जानने में आ रहा है कि अहो मैं तो ध्रुव हूँ, अहो मैं तो शुद्ध हूँ, अहो मैं तो मुक्त हूँ, अहो मैं तो ज्ञान विज्ञान में हूँ, मेरा स्वभाव तो अनंत चतुष्टयमय केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। ये सब बोध आ रहा है अंतर से। भी अपन बताओ भैया, दर्शन ज्ञान में रत्नात्रय की रत्नमाला झूलती हुई दिख रही है। दर्शन ज्ञान में रत्नात्रय की मालिका झूलती हुई दिखाई दे रही है कि अहो मैं तो इन अनंत रत्नों से, इन अनंत गुणों से सुशोभित चेतन में परमात्मा, रत्नात्रय की माला दिखाई दे रही है, आत्मा के रत्न दिखाई दे रहे हैं, संसार का पक्ष नहीं दिखाई दे रहा। समाज क्या कहेगा, संप्रदाय क्या कहेगा, मोह ममत्व का पोषण नहीं किया तो क्या होगा, कर्तव्य भोक्तत्व के साथ नहीं रहा है तो क्या होगा, संसार में कोई क्या कहेगा, संसार में कोई क्या सोचेगा, संसार में कोई क्या बोलेगा, कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा उसे। क्यों नहीं हो रहा भैया? क्योंकि संसार से असत्य रूप प्रतीत हो रहा है, राग उसे असत्य रूप प्रतीत हो रहा है, मिथ्या उसे असत्य रूप प्रतीत हो रहा है। तो उस असत्य में रहने वाले, उस असत्य का पोषण करने वाले, उस असत्य में रमने वाले सभी उसे असत्य दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। जिनके लिए मिथ्यात असत्य है, उनके लिए मिथ्यात में रमने वाले सब असत्य हैं। जिनके लिए राग असत्य है, उनके लिए राग में रमने वाले सब असत्य हैं।
जिनके लिए द्वेष असत्य है, राग द्वेष एक ही साथ असत्य होते हैं, जिनके लिए राग द्वेष असत्य है, कसाय असत्य है, उनके लिए सारे कसाय में रमने वाले असत्य होते हैं। जब वो कसाय असत्य है, जब वो मिथ्याति असत्य है, जब वो राग आदि परिणाम ही असत्य है, तो भैया उसमें जो भी रम रहा है वो मात्र असत्य है, और वो उस असत्य को असत्य जान के अपनी दृष्टि से त्याग देते हैं, उस असत्य को असत्य जान के अपनी दृष्टि से त्याग देते हैं। और ते मालिदिष्टम हृदय कंठितम, अपने हृदय में, अपने अंतर में, अपनी दृष्टि में उस रत्नत्रय की गुण मालिका को झूलता हुआ देखते हैं, उस रत्नत्रय की गुण मालिका को अंतर में झूलता हुआ देखते हैं कि अहो रतन ना अनंत 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 चतुष्टय में मेरा स्वभाव, अनंत ज्ञान विज्ञान में मेरी ध्रुव चेतना, अनंत गायक में मेरा ध्रुव स्वभाव, परम अतीन्द्रिय चेतन में मेरा ममले ममल स्वभाव, जो मेरे अंतर में, मेरी अंतर ज्ञान ज्योति में स्वयं भी प्रकाशवान हो रहा है। ऐसी रुचि लगती भी, ये ऐसी रुचि किसको लगती है भैया? उन भव जीवों को लगती है जो ते मालदिष्टम, जो दर्शन ज्ञान की निर्मलता को जानते हैं, उन जीवों को लगती है ऐसी रुचि। क्या कि अपने अंतर में ऐसी दृष्टि को देखना, ऐसे गुणमाला को देखना जो अपना ही रत्नत्रय में स्वभाव, हृदय कंठ में झूलती हुई उस गुणमालिका को देखना जो अपना वीतराग पद हो, हृदय कंठ में झूलते हुए उस अनंत आत्मा के वैभव को देखना, हृदय कंठ में प्रकाशित होते हुए उस अनंत ज्ञान विज्ञान को देखना जो अपना ही ममल स्वभाव हो। भैया बेभव जीव ऐसे अपने स्ववैभव को देखते हैं, सम्यक शुद्धम कर्मम विमुक्तम, और वो शुद्ध सम्यक से सुशोभित वे भव्य प्राणी, शुद्ध सम्यक को जानने वाले वह ज्ञानी भव्य आत्मा क्षण मात्र में कर्मम विमुक्तम, इन समस्त कर्म प्रकृतियों से मुक्त हो जाते हैं, समस्त कर्म और कर्म धाराओं से छूट जाते हैं, समस्त कर्म और कर्म उदय से उनकी दृष्टि हट जाती है। उन्हें तो सम्यक शुद्धम, जो अपना शुद्ध रत्नत्रय स्वभाव, जो अपना अनंत गुण में प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो उनकी दृष्टि में आया है, बस उन्हें वो स्वभाव ही झलकता है अपनी दृष्टि में, वो सत्य स्वभाव ही झलकता अपनी दृष्टि में। ऐसी रुचि वाले जीव, ऐसी रुचि वाले जीव, ऐसे निशंक जीव, ऐसे निर्भय जीव, ऐसे मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले जीव, वो ही दर्शन की शुद्धि को जानते हैं और वो ही मुक्ति को प्राप्त कर पाते। भाई बाकी जीव, बाकी अज्ञानी जीव, बाकी अज्ञानी समाज, भैया बाकी जीव तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो तत्व की निष्ठा को नहीं कर पाते, वो तत्व की निष्ठा को नहीं कर पाते, वो दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को नहीं जान पाते, वो दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि को नहीं जान पाते, और दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि को ना जानने से अपने ज्ञान विज्ञान में पद को, अपने अभेद गायक ज्ञान विज्ञान में पद को ना जानने कारण से वो नाना प्रकार के राग आदि देश आदि विकल्पों को सत्य मान के उन विकल्पों में ही तन्मय रहते हैं, उन विकल्पों में ही तन्मय रहते हैं। भाई ये तो ज्ञानी साधक की बात है, इससे मिलान करना शायद हमारी तो छोड़ो, बहुत ऊंचे साधकों की बस की भी नहीं। तो ये बहुत बहुत विशेष अंतर का वह पुरुषार्थ है जो दृष्टि में प्रकाशित होता है, जो ज्ञान में दृष्टि में प्रकाशित होता है कि अरे देखो 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 कहाँ रुचि दे रहा हो चेतन। ये गुरु महाराज की वाणी है, गाथा नंबर 27 का वांछन है। वो कह रहा है कहाँ देख रहा हो चेतन, तुम्हारी सत्ता अद्भुत निराली है, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव अद्भुत प्रकाशमान है, कहाँ राग देश काम भोग आदि के विकल्पों में मर रहे हो जीवात्मा, कहाँ अज्ञान संस्कारों में मान अपमान की द्वेष आदि की परिणति में अपनी आत्मा का घात कर रहे हो चेतन, कहाँ इच्छाएं अपेक्षाएं आशा तृष्णा में अपनी आत्मा को जला रहे हो।
एक बार तो अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करो कि दर्शन ज्ञान चारित्र में शुद्ध वीतराग पद मेरा ममल स्वभाव। एक बार तो अपनी स्वचेतन में सत्ता का, अपनी आत्म सत्ता का बोध उपलब्ध करो कि वो ज्ञान विज्ञान में, अनंत ज्ञान विज्ञान में, अनंत ज्ञान विज्ञान में, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में वो मेरा ही ममल स्वभाव है, मेरा ही ममल स्वभाव। इन विकारी परिणामों से, इन विकारी परिणतियों से मेरा बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है, एक क्षण के लिए भी कोई संबंध नहीं है। मेरा शाश्वत स्वरूप है, मेरा सिद्ध स्वरूप है, मेरा मुक्त स्वरूप है, मेरी गायक चेतना है और मैं पूर्ण मुक्त अनंत चतुष्ट मैं आत्मा ही हूं बस। ऐसी अंतर हृदय से, ऐसी अंतर आत्मा का ऐसा अंतर ज्वर उपलब्ध करो, ज्वर ज्वर ज्वर। अरे लेकिन इस अज्ञानी जीव को ऐसी अंतरात्मा का ज्वर उपलब्ध करने की रुचि नहीं लगती। इस अज्ञानी जीव को ऐसी अंतरात्मा की ललकार लगाने की नहीं लगती। इस अज्ञानी जीव को ऐसे भीतराग शुद्ध पद को अपने स्वानुभूति में उत्पन्न करने की लगन नहीं लगती। इस शुद्ध देशना में आए हुए जिनेन्द्र भगवान के वचनों का स्वीकारता सहकारिता नहीं होती, बल्कि अदेव जड़ चेतन में, अगुरुओं में, मिथ्या स्थानों में, मिथ्या कुदेव अदेव की मानताओं में इस जीव का चित्त लगता है और ये जीव ऐसी निकृष्ट गतियों को प्राप्त कर लेता है, इस मिथ्यात का पोषण करके, इस राग आदि को सत्य मान के ऐसी दुर्गतियों का बंद कर लेता है जहां से इस जीव का बाहर निकल के आना दुर्लभ हो जाता है। यह पंचम काल है। ये इस काल में चारों तरफ अज्ञान का अंधेरा है। ये बात नोट कर लो आप। यदि आपको प्रकाश की किरण मिल रही है तो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो। जिनेन्द्र भगवान की ये दिव्य देशना मिल रही है, गुरुदेव का ये मार्ग आपको प्राप्त हो रहा है तो आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि चारों तरफ क्रियाओं का, आडंबर का, मिथ्यात का, मोह का, झूठे आडंबरों का, झूठी शुभ अशुभ क्रियाओं का पूरा राग देश में प्रपंच फैला हुआ है। चारों तरफ आप देख लो, कहीं भी शुद्धता नहीं है, कहीं भी शुद्धता नहीं है। शुद्धता आपको मिल रही सिर्फ यहां, आपको यहां शुद्धता मिल रही है, प्रकाश की किरण मिल रही है, सम्यक ज्ञान का उपदेश मिल रहा है, शुद्ध वीतरागता को अंगीकार करने का मार्ग प्राप्त हो रहा है। भैया ऐसे प्रकाश की किरण को प्राप्त करके भी, ऐसे आत्म ज्योति में अपने प्रकाश की किरण को प्राप्त करके भी क्या है भव्य आत्मा, तुम अज्ञान कुज्ञान इनका ही पोषण करते रहोगे। अंतर हृदय से बताओ भैया, क्या ऐसे अपने आत्म स्वभाव की ज्योति को प्राप्त करके भी क्या ऐसे अज्ञान और कुज्ञान में लगे रहोगे? मोह ममत्व में, कर्तृत्व में, भोक्तत्व में, इसमें ही तुम्हारी परिणति झूलती रहेगी। अरे अब तो उठो चेतन। देखो ये गाथा वापस आई थी आज, नहीं तो आज तो अगली गाथा होनी थी। गुरुदेव बताना चाह रहे थे, देशना का काल था, गुरुदेव कहना चाह रहे थे अब तो उठो चेतन, अब तो जाग जाओ, अब तो इन विकारी परिणामों को असत्य जान लो, अब तो असत्य जान लो, अब तो असत्य जान लो, अब तो अंतर से गहरी श्रद्धा कर लो, गहन रूप से अंतरात्मा से स्वीकार कर लो कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा। अब तो स्वीकार कर लो। अब क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? अब क्यों नहीं स्वीकार हो रहा आपको कि हाँ मैं दर्शन से शुद्ध हूं, ज्ञान से शुद्ध हूं, चारित्र से शुद्ध? अब क्यों स्वीकार नहीं हो? अब क्यों नहीं हो रहा अंतर से विश्वास कि दर्शन ज्ञान में, चारित्र में, शुद्ध चेतन में मेरा स्वभाव? कह दो कि भैया हम दर्शन की शुद्धि को नहीं जानते, कह दो कि भैया ज्ञान की शुद्धि को नहीं जानते, हम तो मनमानी करना जानते हैं, कह दो कि भैया हम तो मनमानी करना जानते हैं, हम तो अपने मन के हिसाब से चलना जानते हैं, हम तो अपने मोह के हिसाब से चलना जानते हैं, हम तो अपनी अज्ञान मानताओं के हिसाब से चलना जानते हैं,
हम ना दर्शन की शुद्धि जानते, न ज्ञान की शुद्धि जानते, न चारित्र की शुद्धि जानते। अब न दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि नहीं जानते तो भैया जैसा मार्ग मिल रहा है, जैसा आप कह देते हो, जितना आप समझा देते हो, जितना आप सुना देते हो, उतना सुन लेते हैं, बस काम खत्म। अब दर्शन की क्या शुद्धि है, ज्ञान की क्या शुद्धि है, चारित्र की क्या शुद्धि है, ये जानने की हमारे अंदर से कभी जिज्ञासा ही नहीं होती। अब जब दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि नहीं जानते तो अच्छा बताओ साधना काहे की कर रहा है? सही सही बताओ। तुम दर्शन की निर्मलता को जानते नहीं। दर्शन की निर्मलता को तो आज खुला खुला पूरा स्वरूप का निश्चय और व्यवहार। आप ज्ञान की शुद्धि को भी नहीं जानते और चारित्र की शुद्धि को भी नहीं जानते। जब आप तीनों शुद्धियों को नहीं जानते तो ये बताओ साधना काहे की कर रहे हो? भैया हम साधना कर ही नहीं रहे तो भाई क्या कर रहे हो? भैया हम तो श्रोता है, हम तो सुन रहे हैं, आप सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं बस। भाई काय के लिए सुन रहे हो? भैया बस अच्छा लगता है सुनने में, बस इसलिए सुन रहा है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, ये बात सुनने में रसीली लगती है, ये बात सुनने में बिल्कुल अमृत तुल्य लगती है, इसलिए सुन रहे हैं। भैया देखो, ये बात अच्छी लगती है, अपनी लगती है, रसीली लगती है, आप इसलिए सुन रहे हो, यह बात तो बहुत अच्छी है। इस बात के लिए कोई विरोध नहीं है आपको, आपके लिए इसका कोई विरोध नहीं है। भैया कम से कम आप आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, शुद्धात्मा के ऐसे गुण रहस्यों को, ऐसी साधना के गुण रहस्यों को सुन रहे हो, भैया आपको ये बात अच्छी लग रही है तो भैया ये बात तो पक्की है कि कहीं ना कहीं आपकी होनहार अच्छी है। आपकी होनहार कहीं ना कहीं आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके जीवन में क्रांति घटेगी। लेकिन भव्य आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता को जाने बिना ये बात सुन रहे हो तो ये बात सुनना भी सही बात कहाँ है, ये बात सुनना भी ये देखो सही बात सुन लो, ये बात सुनना भी, अच्छी लगना भी, ये सब कुछ भी जो आपको अच्छी लग रही है, जो आप सुन रहे हो, ये सब कुछ भी यहीं छूट जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा साथ। वही अनुमोदना नहीं जाएगी। हमने कहा ना भैया, जो अच्छी लग रही है, जो सुन रहे हो, वो सब कुछ तो आगे कल्याण का मार्ग बने आएगी। यदि रुचि से सुना है तुमने, अनुभव से सुना है तुमने, उसको स्वभाव में तुमने उसको सहकार करते हुए सुना है, भैया आगे जाके मुक्ति का मार्ग तो बनेगी। लेकिन भैया वर्तमान में तुम्हारे उपयोग में नहीं आएगी। वर्तमान में तुम्हारा ज्ञान मूर्छित हो सकता है, वर्तमान में तुम्हारा ज्ञान मूर्छित है ही, मूर्छित हो क्या सकता है? अभी तुम्हारा वर्तमान में ज्ञान मूर्छित है, वर्तमान में तुम्हारी चेतना सोई हुई है। और यदि चेतना इसी प्रकार सोई रही, इसी प्रकार क्या बोलते हैं, प्रमाद बना रहा, आलस बना रहा तुम्हारे अंतर में, तो भव्य आत्मा ये जो जिन भगवान के वचन है ये तो इस समय प्राप्त हो रहा है, अगले समय कहो तो प्राप्त ना हो, तुम्हें विस्मृत हो जाएगी तुम्हारी आत्मा तत्व सत्य के लक्ष्य से। क्यों क्यों विस्मृत हो जाएगी भैया? क्योंकि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि को जानते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारी आत्मा विस्मृत हो जाएगी, विस्मृत, सत्य से भ्रमित हो जाएगी, सत्य से लक्ष्य विहीन हो जाएगी। और भैया बहुत अधिक काल के लिए, बहुत अधिक समय के लिए इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करेगी और फिर लौट के कभी वापस आएगा ये जीव, जब निमित्त तब निमित्त और संयोग मिलेंगे तब निकल के आएगा बाहर। तो भाई इस बात को कह के क्या कहना चाह रहे हो? इस बात को कह के सिर्फ ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इतना उत्तम कुल, ऐसी विशुद्ध आमनाएं, ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना का शुद्ध मार्ग, ऐसी सतगुरु की करुणा प्राप्त हो रही है, ऐसा प्रकाश पुंज तुम्हें मिला हुआ है, तो भव्य आत्मा इस समय से रत्नत्रय की साधना को जान तो लो, कम से कम कुछ नहीं तो ऐसे रत्नत्रय स्वभाव की साधना को जान तो लो। यदि इस स्वभाव की साधना को जान लोगे, इस तत्वार की साधना को तुम पहचान लोगे, तो कम से कम तुम्हें राग द्वेष आदि ये परिणतियां, मिथ्या परिणति असत्य प्रतीत होने लगेंगी। असत्य है असत्य। आज जिनमें उपयोग रमता है, आज जिनमें उपयोग रसीला हो जाता है, आज आज जिसमें ये उपयोग एक में एक होके जीव को अनंत संसार की ओर ले जाता है, कम से कम वो असत्य तो भाषित होने लगेगा,
कम से कम दर्शन की निर्मलता का मार्ग तो बनेगा, कम से कम आत्म स्वभाव में अभेदता तो आएगी। हाँ भैया, रत्नात्रय की गुणमालिका झूलती हुई दिखे या ना दिखे, कम से कम आत्म स्वभाव की अभेदता तो आएगी, श्रद्धा तो मजबूत होगी तुम्हारी, श्रद्धान का बल तो बढ़ेगा, श्रद्धान का बल तो बढ़ाना है ना भव्य आत्मा। बस देखो, आखिरी बिल्कुल आखिरी बात कह रहा है। गुरु महाराज की एक गाथा वैसे तो कल ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन आज फिर से आई है, ना जाने क्यों आई है। कि भैया एक ही एक बात कह रहा है गुरुदेव, एक ही एक बात कह रहा है, एक ही एक बात कह रहा है, भैया दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि को पहचानो। चे दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम, तुम दर्शन से शुद्ध हो, ज्ञान से शुद्ध हो, चारित्र से शुद्ध हो। ऐसे अपनी शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में अपनी ज्ञायक सत्ता को पहचानो, ज्ञान विज्ञान और स्वभाव को पहचानो। क्योंकि तुम अपनी शुद्धता को जानोगे, तुम अपनी विशुद्ध शक्ति को जानोगे, आत्मा की अंतर विशुद्धता को तुम जानोगे, तो तुम कभी भी पर्याय में प्रभावित नहीं होगे। वही उदाहरण याद करो, यदि तुम बीतरागी, भावलिंगी, दिगंबर, महामुनिराज का अंतर व्यवहार स्वरूप जानोगे, तो तुम मिथ्या अगुरु के सामने कभी नतमस्तक नहीं होगे, कभी उसकी श्रद्धा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम सत्य का स्वरूप जानते हो। वो तुम्हारे सामने आएगा तो वो असत्य रूप आएगा, असत्य रूप, असत्य है वो। तो कितनी बड़ी बात है भव्य आत्मा, कि वो दिगंबर मुद्रा को धारण करके आएगा, दिगंबर भेष को लेके आएगा, दिगंबर रूप बाहर की चर्या को लेके आएगा, लेकिन तुम्हें वो सत्य नहीं दिखेगा, वो तुम्हें असत्य रूप भासेगा। भाई क्यों असत्य रूप भासेगा? क्योंकि तुम दर्शन की शुद्धि को जानते हो, वास्तविक आचरण को जानते हो उसके, इसलिए उसका छला हुआ भेष, उसका ठगा हुआ भेष तुम्हें असत्य रूप भासेगा, और असत्य रूप भासेगा तो तुम्हारी श्रद्धा उसकी ओर एक समय के लिए भी नहीं जाएगी, एक समय के लिए भी तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। उसकी वो दशा, उसका वो आडंबर, उसका वो माया जाल तुम्हारे चित्त को एक समय के लिए भी प्रभावित नहीं करेगा। जैसे अदेव आदि की श्रद्धा तुम्हें एक समय के लिए भी प्रभावित नहीं करेगी। एक समय के लिए तुम अदेव, मिथ्यादेव, कुदेव आदि को एक समय के लिए भी तुम्हारे चित्त में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे, मेरा कुछ कर लेंगे, या मुझे इनसे कुछ प्राप्त हो जाएगा, या मेरा कुछ हो जाएगा। तुम्हारा एक समय के लिए भी श्रद्धा नहीं जाएगा वहां। इतनी दृढ़ता, भाई इतनी दृढ़ता क्यों? क्योंकि तुम दर्शन की शुद्धि को जानते। व्यवहार का उदाहरण है ये, व्यवहार की शुद्धि का बिल्कुल यथार्थ स्वरूप है, और जिसके पास ऐसी व्यवहार की शुद्धि होती है उसके पास निश्चय भी होती है। तो भैया एक समय के लिए भी आपका श्रद्धा डोलेगा नहीं, एक समय के लिए भी आपकी आत्मा डोलेगी नहीं, एक समय भी आपका मन पलटेगा नहीं, एक समय के लिए भी आपका श्रद्धान उस अज्ञान की ओर नहीं जाएगा। भैया आपका अंतर बल, आपकी अंतर निष्ठा अपने स्वभाव की ओर ही परिणमित होगी। भैया ऐसे ही यदि आप दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि को जानोगे, अपने वीतराग स्वपद की शुद्धि को जानोगे, तो एक समय के लिए भी मिथ्या परिणति और ये राग आदि परिणाम, इनमें आपका मन डोलेगा नहीं, आपका उपयोग डोलेगा नहीं। डोलेगा नहीं अर्थात इनमें एक में एक नहीं होगा, एक में एक नहीं होगा। अर्थात भैया देखो, जुड़ान भी यदि होगा तो बहुत हल्का जुड़ान होगा, बहुत तीव्र जुड़ान नहीं होगा किसी भी धारा से। आपको अपनी शुद्धता प्रिय लगेगी ना, शुद्धता जानने में आएगी ना, शुद्धता पहचानने में आएगी ना। जब शुद्धता पहचानने में आएगी तो जीव कदापि कदापि अशुद्धता में नहीं जुड़ेगा, कदापि। उसे तो असत्य भाषित होगी ना शुद्धता। मिथ्या देव तुम्हारे लिए असत्य हैं, लोगों के लिए भगवान हो सकते हैं। अदेव अचेतन जड़ देव तुम्हारे लिए असत्य हैं, लोगों के लिए भगवान हो सकते हैं। तुम्हारी श्रद्धा नहीं जाएगी उस पर। ऐसे ही ये संसार का सारा परिणाम अचेतन है, पुद्गल है, जड़ है। सच्चे श्रद्धान की निर्मलता को जानने वाले को एक समय के लिए भी स्वीकार नहीं होगा, एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं होगा, एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं होगा। सच्चे वीतराग धर्म को जानने वाले को एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं होगा, एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं होगा। यह है साधना का क्रम। एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं होगा, एक क्षण के लिए भी आस्था नहीं जाएगी। दृढ़ आएगा, प्राण जाएंगे, लेकिन ज्ञान नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान तो अजर अमर है। भैया ऐसा अंतर का उसका व्यवहार अंतर से उत्पन्न हो ही जाता है कि वो एक समय के लिए पर पर्याय को स्वीकार नहीं कर सकता,
एक समय के लिए पर परिणमन को स्वीकार नहीं कर सकता, एक समय के लिए पर पर्याय में एक में पना नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धान दर्शन की विशुद्धि को जानता है। ये सिद्धांत है। ये ज्ञान की विशुद्धि को जानने वाला एक पल के लिए भी अज्ञान से जुड़ना पसंद नहीं करेगा। चारित्र की विशुद्धि को भी जानने वाला एक समय के लिए भी राग आदि परिणति को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों करेगा वो? क्योंकि विशुद्धि को जानता, विशुद्धि को जानता। विशुद्धि को जानना अर्थात बहुत बड़ा काम है। विशुद्धि को जानना अर्थात बहुत श्रेष्ठ बात है। और गुरुदेव कहते हैं जो ऐसी आत्म दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धता को जानते हैं वे मिथ्यात राग आदि को असत्य जान के त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। मिथ्यात आदि को असत्य जान के जड़ मूल से उखाड़ देते हैं और अपने हृदय में ते मालरिष्टम हृदय कंठलितम, अपने हृदय में रत्नत्रय की गुणमालिका को झूलता हुआ देखते हैं। अपने हृदय कंठ में ऐसे अनंत गुणों के प्रकाश को झूलता हुआ देखते हैं। वह योगी सम्यक शुद्धम कर्म विमुक्तम, वह ज्ञानी वह योगी सम्यक से शुद्ध, अपने ज्ञान विज्ञान से शुद्ध और कर्मों से मुक्त रहते हैं, कर्म धाराओं से मुक्त रहते हैं। तो शुद्ध सम्यक है ना उनके अंतर में, अनंत गुण में अपना केवल ज्ञान में प्रकाश में अपना ध्रुव ज्ञायक स्वभाव उन्हें प्रिय है ना, तो वे अपनी आत्म साधना में निमग्न है। न उन्हें समाज की चिंता, न उन्हें संप्रदाय की चिंता, न उन्हें पुत्र परिवार की चिंता। उन्हें तो पता है सब कर्मों से व्यवस्थित चल रही है। इन कर्मों में कोई ऊंचा नीचा सुधार बिगाड़ करने वाला नहीं है। अपने धर्म में दृढ़ रहो, अपने स्वभाव में दृढ़ रहो, अपनी आत्मनिष्ठा में अपनी साधना में दृढ़ रहो। सारे कर्म कर्मोदय ये भय शल्य शंकाएं कर्म और कृत कालिमाएं सब अपने आप क्षीण हो जाती। इतना स्वाभिमान, इतना विश्वास और इतनी आत्मा की निष्ठा रहती है उस जीव के अंतर में। इतनी निष्ठा, इतना विश्वास, इतना दृढ़ श्रद्धान रहता है। इस दृढ़ श्रद्धान, इस दृढ़ विश्वास के बल पे बेजीव राग आदि द्वेष आदि पर्याय को असत्य जान के, मिथ्या परिणतियों का असत्य जान के तिक्तम त्याग देता है, त्याग देता है, त्याग देता है। असत्य जान के छोड़ देता है एक क्षण में। मिथ्यात को, राग को, अज्ञान को, इनको असत्य जान के छोड़ देता है। और भैया अपने हृदय में अनंत गुणों की गुण मालिका को, अपने आत्मिक वैभव को, अपने शुद्धात्म स्वभाव को अपने अंतर में देखता है, अपने अंतर में पहचानता है, अपने अंतर आत्म अनुभव में उस शुद्ध सम्यक के प्रकाश को देखता है। और इसे शुद्ध सम्यक से प्रकाशित अपनी शुद्ध आत्मा को देखता हुआ, अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभाव को देखता हुआ, अपनी शुद्ध ज्ञान विज्ञान में सत्ता को देखता हुआ कर्मम विमुक्तम, सभी प्रकार के कर्मों से, समस्त प्रकार की कृत कालिमा से, समस्त प्रकार के भाव मरण से, जन्म मरण की वेदना से मुक्त हो जाता है। संसार भव सागर के परिभ्रमण से छूट जाता है, संसार रूपी भव सागर के परिणमन से छूट जाता है, संसार रूपी अज्ञान मानताओं के परिभ्रमण से छूट जाता है। भैया समस्त दोषों से मुक्त होके वे आत्मा अपने परमात्म वीतराग पथ को पहचानता है। वही ग्रस्त में रहता हुआ भी साधक है, वही किसी भी भूमिका में हो, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि को जानने वाला, वो ग्रस्त में हो, मुनि हो या श्रावक हो या व्रती हो, कुछ भी कोई भी स्थिति में हो, भैया वो हर स्थिति में अपने स्वभाव को साधता है, स्वभाव की आराधना करता है, जिन भगवान के वचनों को श्रेष्ठ करता है और अपने मोक्ष मार्ग को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाता है। लौकिक चिंता, परवाह, सामाजिक उपद्रव सबसे मुक्त रह के वे अपने दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि में, अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव के आह्लाद में मस्त रहने के लिए तैयार रहता है। भैया यही गुरुदेव बताना चाह रहा है। गुरुदेव से कह दो कि हे गुरुदेव, आपने ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को इन गाथाओं में लिख तो दिया है, ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्यों को हम भवजीवों के लिए प्रदान तो किया है, लेकिन है सदगुरुदेव इतना आत्मा का बल, ऐसी स्वभाव की निष्ठा और ऐसे स्वभाव का बहुमान हमें उपलब्ध हो जिससे इन शुद्ध वचनों को हम इतनी शुद्धता से पी पाए, इन शुद्ध वचनों को इतनी शुद्धता से हृदयांगम कर पाए, ऐसे शुद्ध वचनों को
अपने अनुभव से सिद्ध कर पाए। हे गुरुदेव, इतना अंतर्बल, इतना अंतर ज्ञान का बल प्रदान कीजिए जिससे ये शुद्ध मोक्ष मार्ग मेरे जीवन के आचरण में उदित हो और मैं मुक्ति श्री को जो आपने मार्ग बताया है, जिन शुद्ध मार्ग कहा है, उसमें आरोहण करते हुए अपने शुद्ध गंतव्य केवल ज्ञान में, प्रकाश में, अपनी पूर्णत्व, अपनी ज्योति में, दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध अपनी अंतर आत्मा में ही साधी अनंत काल तक निमग्न रहूं। बस इतनी सी भावना। जो आपने कहा है उसको स्वीकार करने का बल, मैं तो स्वीकार करने का अभ्यास कर ही रहा हूं गुरुदेव, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपके अंतर का, आपका आशीर्वाद अर्थात आपके ही अंतर से बल मिलेगा, आपकी करुणा मिलेगी, तो इस सत्य को मैं और सरलता से पी जाऊंगा, इस सत्य को और सहजता से पी जाऊंगा। गुरुदेव, बस मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी चरण शरण में हूँ। भैया ऐसी गहन भावना हो, ऐसा गहरा बहुमान हो, तो जीव को स्वयं ही अंतर से मुक्ति का मार्ग मिलता है और जीव अपने कल्याण को प्राप्त कर, अर्थात अपने हितकारी ज्ञान को प्राप्त कर शाश्वत सुख को उपलब्ध हो जाता है। यही गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।